हम लोग तो किए है भाई, आज कार बनाने का टाइम नहीं लगा सुबह सुबह, तो ईब वो है 12 बज रहे हैं, 12 तो कौन नहीं 11 बज रहे हैं। फिर काम कुम लिया है मैंने सारा कर, सारा ने रोटी पानी खा ली और नहा धोई कर ली है सारा ने। तो आज वो था, चून की डिमांड थी दुकान पे, तो करना था वो, तो गाल दिया था। फिर गेहूँ साफ करके और वो कर रखा है, चून पिसन लग रही हूँ, बोले रात सामने और ले जावांगे। मैं कहा ठीक। और तो भाई A to Z काम हो गया है मेरा टोटली। तो आज एक वीडियो बनाऊंगी मैं, मतलब कि मैं कौन हूँ, कितना हूँ, और मतलब टोटली डिटेल मेरी उसमें दे दूँगी मैं, क्योंकि आज का व्लॉग तो बना नहीं पावा, क्योंकि आज थोड़ा बिजी सा शेड्यूल है। तो आज फिर भी मैं तो गेरू चैनल पे, फिर आज या वीडियो गेरूँगी। एक बार मैं आपने दिखा दी मैंने क्या काम करा है, डेली रूटीन भी बताऊंगी, कितना हूँ, कौन हूँ, मेरा फुल इंट्रोडक्शन भी दूँगी, सब कुछ करूँगी आज इस वीडियो में। फिर आज व्लॉग नहीं बना पाती, क्योंकि आज थोड़ा काम है, घर का ही है, छोटा मोटा घना ही काम हो जाए है। तो मैं एक बार आपने दिखा दी मैंने क्या काम कर लिया। तो भाई ईद तो लाग रही हूँ मैं ये गेहूँ साफ़ करन, और देख इसको टोटली काम हो चुका है मेरा। और पुल की तरह भीतर खेलने लग रही हैं, पुल की तरह उसके मामा, और मैं ये गेहूँ साफ़ कर लूँ। फिर मैं कहा गेहूँ साफ़ करते करते टाइम पास भी हो जाएगा, इतना वीडियो बना लूँगी। तो भाई मेरा नाम है साक्षी, और जो मेरा डॉक्यूमेंट्स में नाम है वो है सुषमा। तो ऑलमोस्ट लोग, मतलब जितने मैंने जाने हैं, जिनने मेरे डॉक्यूमेंट्स ना देखे हैं मेरे घर का गला, उनने सब ने मिला के कि मेरा नाम साक्षी है। और भाई सरनेम है मेरा है वो है गोदारा, साक्षी गोदारा, चाहे सुषमा गोदारा, कुछ भी लगा लो। और गांव है मेरा माई कला, मतलब मेरा मायका जो है वो है माई कला। और जब मेरी शादी हो रही है वो है गुजरात में। तो ये फिलहाल करंटली रहने लग रही है कितलाना, मेरी शादी हो रही है। और मेरी शादी हुई थी 2023 में, 21 फरवरी 2023 की मेरी शादी थी। ये 3 साल हो गए कंप्लीट। और एक मेरा बेटा है 2024 में हुआ था, जुलाई में 13 तारीख ने। और मैं कितने साल की होगी मैं, वो आप गैस करके बताइए कमेंट में, कितने साल की होगी, कितने साल की लागू हूँ मैं। और भाई उरे गुजरात में के है, जो मेरे दादा थे, मतलब जो मेरे हस्बैंड के दादाजी थे, उनका वो था, वो फौज में थे, उनने क्यों करके मुरबे मिले हुए हैं। उरे गुजरात में किला के 16 किला मिले थे। तो मेरे पापा और जो हैं ये 2 भाई हैं, तो 8 उनके हैं, 8 हमारे हैं। ईब फिलहाल उरे जो रवा हाँ वो आम हाँ। और बाकी राजस्थान में भी जो है, राजस्थान में भी इतने किले हैं 16, भी मेरे दादा ने उस तरफ मोल खरीदे उड़े हैं। तो उधर है मेरा ताऊ जी, और उरे रवा हाँ हमी। तो उरे मकान में कुन भी सारा मारा ही बनाया है। पहले ये गुजरात ना उत राजस्थान में रहे करते, मतलब मेरी शादी तो पहले रहा करते गुजरात में, ईब तो उरे रहने लग गई है। तो ये रहा करते राजस्थान में, 2010 तक रहे हैं ये राजस्थान में। उससे पहले रहा करता कितलाना। तो फिर राजस्थान में ही रहा करता, उस टाइम रहा करता था और दादरी, क्योंकि दादरी में एक प्लाट ले रखा है, तो उन उत घर बना के और फिर भी उत रहा करते। और फिर पूरे गुजरात में आए 2010 में, शुरू में आए थे पापा, फिर उड़ आके, और वो जो कमरा दिखा है शामी, वो वाला वो था पहले। फिर ईवियो धीरे धीरे करके पूरा घर बनाया है वो। फिर हमारे उड़ाए बाद में जो ताऊ जी और थे वे राजस्थान में रहने लगे, उत्ते की ज़मीन बोने लगे वे। तो उत भी किला तो इतना ही है और पूरा भी किला इतना है। तो यूँ ही कर रखा ही फिलहाल तो, कि भाई वे उताड़ा बोले हैं, हम उरा का बोले हाँ। बाकी हैं उत भी आधा आधा, उरा भी आधा आधा है। और कितलाने भाई इतनी ज़मीन को नहीं मारी, कितलाने हैं, मतलब ये 2 किला मेरे पापा का में है, 2 किला में है ताऊ जी के, मतलब टोटल किले हैं उत
टोटल मतलब कुल मिला के दादा के नाम 4 किले आवे होते, इतना है। और खिलाने जो घर बना रखा है वो हमने बना रखा है, खिलाने वाला घर जिसमें मैंने दुकान करी थी, पहला व्लॉग में देखा होगा आपने, उतराया करते बोले दादी एक्सपायर हुई उठ भी थी। दादी ईब एक्सपायर हुई है अक्टूबर में। दादी की एज हो गई थी कम से कम भी 86-87 साल के लगभग हो गई थी। आखिर में उनका कैंसर हो गई थी पेट में। बाकी वो थी जब जयवीर मतलब जो मेरे हस्बैंड है ये 8 साल के ना 8 महीना के थे ना, जब परमानेंट अंधी हो गई थी, जब तो देख लो ये वह गुजरे गई, लेकिन उसने दिखा नहीं क्यों करके था उसकी आँखों में जो अपनी ये पलक ही ये अंदर की साइड थी, उस वजह तो उसने दिखा कौन करता। पहला तो उसका वो हो गए थे, दिक्कत रही कई दिन, फिर ऑपरेशन करवाना था क्यों करके होया, फिर वो बहुत लंबी स्टोरी है उनकी। क्योंकि जो मेरी दादी की सास थी वह एक्सपायर हो गई थी उस टाइम पे, फिर उसका ऑपरेशन नहीं बन पाया, फिर उसकी देख लो उस टाइम नो ऑपरेशन बन जा रहा तो पूरी ज़िंदगी इतनी बर्बाद ना हुआ जितनी मतलब होगी उसकी। मतलब बर्बाद भी कौन थी वो तो सेवा पानी में तो किसी ने कोई कसर ना छोड़ दी, पर जो दिख है वो नहीं वह किसी का हाथ में कौन थी, जिस मारे बस नू ला लो उसका तो जी दुखी रहा है करता। और फिर आखिर वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन ये आखिर में मार्च में हुई थी उसके कैंसर की रिपोर्ट आई थी पिछली मार्च में, और फिर अक्टूबर में एक्सपायर हो गई थी, 10 अक्टूबर में हुई थी। और जो मेरे दादाजी थे वे तो उन्हें तो हो गए शायद 7-8 साल हो गए, वो तो बहुत पहले हो लिए थे, फौजी थे मेरे दादाजी। तो वही फिर उरामा अपना टॉपिक था 2010 तक। 2010 में फिर उड़ा के इन्हें घर बनाया है। फिर ये जो दोनों भाई थे ये आपके मामा के पढ़ा करते, मतलब इन्हें 12th उत्तर तक करी है। इसके मामा है मदनपुरा केड़ी झज्जर के पास में, मतलब जो मेरी सासू है वह उसकी है। तो उसके बाद में उड़ा के पढ़ने लगे हैं ये, और फिर ये उरे सेटल हो गए हैं फिलहाल। फिर हमारा ब्याह था 2023 में। हामी माईते हैं, मतलब जो मेरा मायका है वो माई है, माई खुर्द की तो दादरी तो उस साइड, मतलब बधवाना महेंद्रगढ़ साइड जा वहाँ उस साइड है। हामी सिर्फ 2 बाण भाई, और भाई मेरे है ननद को नहीं, एक देवर है बस। वो आपने शुरू में एक आध देखा भी होगा, क्योंकि वो ज़्यादातर रहे दुकाना पे, तो व्लॉग में इतना लेन भी ना पाऊँ उसने। और व्लॉग में बहन है कि मैं तो ये शर्मावे है आते को नहीं, और फिर ये नू बोलते को नहीं, फिर मन शर्म आ जा है। तो जा मारे सिर्फ मैं अकेली व्लॉग बनाया करूँ, मतलब जो मेरा डेली रूटीन है वो दिखा दिया करूँ, कुछ एक आधी बात हुआ शेयर कर लिया करूँ, बस इतना है वो है व्लॉग में। इसी कारण है ना फैमिली पूरी आती को नहीं व्लॉग में, क्यों मेरी मम्मी है वो खूब बोले कि कर रहे हैं, और फिर जिस तरह की जो ही कैमरा ऑन कर दिया इस तरह हो जाए जिन बेचारी तब बोल रहे कौन सा करती है। मतलब शुरू में राम भी बहुत मुश्किलात करा करती है, और तो कुछ ही को नहीं बोल रहा है कुछ भी जी हमारे फेरी मैं तो नहीं करा करूँ, बस मेरा जो डेली रूटीन हुआ है वो दिखा दिया करूँ। और तो भाई क्या दिखाऊँ मैं, क्यों मेरी ना तो कोई जॉब लग रही, सिर्फ मैंने 12th कर रखी है। ईब जो मैं करने लग रही हूँ BA चल रही है, मेरी 3rd ईयर है, फिर ग्रेजुएशन भी हो जाएगी। और ये फ़िलहाल तो बस अपना यही काम चल रहा है कि सुबह उठ ले हैं, मैं उठा करूँ सुबह 5 बजे उठ लिया करूँ, उस टाइम पे बुला लो। ही फ़िलहाल मम्मी काम जा रही है तो है काम का थोड़ा ज़्यादा वो जानी, मैं उठा करती 6-6:30 बजे, क्योंकि वो रात में पुल की छोटा है उठ ले है, सोन ना देता पूरी रात। ये भी कर रही है हरकत, तो फिर ये वही बात है न्यू हो जाए कि सारा काम पड़ा है, उस टाइम तो न्यू है मम्मी थोड़ी बहुत हेल्प करवा दिया करती, तो ये भी वो पूरी रात ना सोने दे कोई तो फिर भी उठना पड़ा है। सुबह 5-5:30 बजे उठ लूँ मैं ये फ़िलहाल। फिर अब गर्मी होने लगी, दिन में उस तरह काम ना बने, तो यो सही है कि सुबह वक्त तो उठ गई मैं दिन में सो जाऊँ 2-3 घंटे आराम से। 11 तक 2-3 बजे तक कुछ काम को नहीं, मैं 10 तक 4 बजे तक कुछ भी काम को नहीं, कुछ भी चाहे मैं सारा दिन सोती रहो। हाँ या भी कोई वो को नहीं मेरे ऊपर पाबंदी कि भाई मैं सुबह वक्त उठूँ है, चाहे मैं कई बजे उठूँ कोई दिक्कत को नहीं किसी ने भी। लेकिन फिर वह बात है सुबह इतनी वारती सोना भी थोड़ा ठीक ना लगा, क्योंकि सारे उठ ले हैं जब।
बाकी ऐसा कोई को नहीं कि भाई मैंने उठना है 5 बजे न्यू करना है, ऐसा कोई वो को नहीं रूल मेरे ऊपर तो बिल्कुल लागू करे नहीं है। बाकी आगे क्या आगे देखेंगे। और भाई बाद में उठ के अपने झाड़ू झूड़ू निकाल लूँ और पोचा वगैरह मार दूँ। फिर गाय ने बांध के दूध में निकालना को नहीं, वो तो काटा करे जो नहीं काटा करे वो सुबह उठ के फिर दूध निकाल के फिर बस वो गाय बाहर बांध दो, उसका ही दो काम है। फिर मैं देख लो गाय का काम करूँ, बाहर ने काम बाहर बूर की बाहर निकालूँ, रोटी बनाऊँ और मतलब साग पात बनाऊँ, नहाऊँ, फिर नहाए करूँ, मतलब सारा काम करके नहाया करूँ। फिर गर्मी ना लगे और फिर पुलकित ने सुहा के खुद भी आराम से सो जाया करूँ। फिर उठा करा हमें 3 बजे उठा करा, 3 बजे उठ के शाम का दूध गर्म करना है कर वो कर दूँ, झाड़ू निकाल दूँ, गाय का पोड़े गिरा हूँ, बस फिर यो काम है। फिर मैं 5 बजे तक फिर 5 बजे गाय ने उड़ान ले आकर उत बारी बूरी काट के आके अंदर का काम बचा है, बस मेरे कपड़े धोने और ये क्या नाम है सब्जी वगैरह बनाऊँ और वो करूँ। ईब तो मैंने एक रूटीन और बना लिया है शाम का कि राबड़ी और बनाने लगी मैं बाजरा की। पहला तो मम्मी बनाया करती तो मैं बनाया करूँ भी बाजरा की चूर की राबड़ी। उसका भी एक दिन आपने पूरा प्रोसेस बताऊंगी, कुकर बनाया करूँ उस दिन, एक दिन स्पेशल बनाऊंगी। वो टाइटल है वो पाओगा ब्लॉग का। और भाई पाछे केक रखूँ। हाँ शाम का काम हो जा है, शाम ने फिर रोटी राटी बना के और खा पी के गाय का कर दूँ, फिर सो जाऊँ। फिर मतलब यो है डेली रूटीन। फिर मैं कितना बाहर जाती को नहीं, बाहर ना जाऊँ तो व्लॉग इतना बनेंगे इतने, तो मेरा तो यो ही पाओगा डेली रूटीन का। हाँ दोनों टाइम चूल्हा पर रोटी बनाऊँ हूँ, ये काम है मेरे बस। और न्यू को नहीं कि भाई ना तो मैं खेत का करती, इतना जीवार काट ले यो कोई खेत का काम करना ना होता, वो है जो सारा दिन खेत में लगे रहे। और ये तो यह भी बंद कर रखी है क्योंकि राजू ले गया सुबह सुबह 2 कोड़े काट के, क्योंकि वह आ रही है मेरे को उठती कौन नहीं चालने कौन के काट के आने का की फ़ायदा होया। जब भी कट जाए थोड़ी लंबी जीवार है तो वो काट लिया है। और भाई फिर बस यही है मेरा डेली रूटीन। मेरी बिल्कुल सिंपल सी लाइफ है, कितनी बताऊँ, जमा देसी से विदेशी लाइफ जीना पसंद है मैंने। ये जो आजकल मॉडर्न बने अंडे मैंने बिल्कुल ना तो अच्छी लगती ना मैंने, और मैंने बेशक लागो चाहे ना लागो, लेकिन मैं जितनी सिंपल रहूँ ने मेरे कन उतनी अच्छी लागू हूँ। मतलब ये जो जींस पे अंडे आजकल मैंने भी देखूँ हूँ सोशल मीडिया पे कि मतलब मेरी शादी ने कितने साल हुए हैं, 3 साल ही तो हुए हैं, 2023 में तो थी मेरी शादी और मैं कितना साल की हूँ। मेरी इतनी उम्र भी कोनी जितनी मतलब मैं अपने लागती होगी, इतनी उम्र भी कोनी मेरी। तो मतलब मन ने मेरी बहुत मतलब कितनी बताऊँ, आजकल लड़की करावे हैं 25, 26, 27, 28, 29, 30 तभी ऊपर की लड़की शादी करावे हैं। और मेरी शादी भी मतलब नू ला लो ज़्यादा उम्र में ना हुई। मेरी शादी हुई जब मैं सिर्फ और सिर्फ बताऊँ तो 19 साल की थी। फिर 20 साल की हुई जब मेरा ये छोरा हो गया था। ये मेरी एज कितनी होगी, 22 साल की होंगी मैं 13 अक्टूबर में, 13 अक्टूबर 2004 का जो है मेरा वो है बर्थ है। तो भाई मतलब मैं यूँ कहना चाहूँ कि मेरी जो लाइफ है ना, मतलब मेरी कितनी एज है, सिर्फ 22 साल की उम्र है। 22 साल की उम्र में लड़कियां न्यू बिना बेरा हुआ कितना के कर लिया के ना, मतलब कुछ भी ना बेरा हुआ है। और ये जो शादी के बाद में 3 साल निकले हैं ना मेरे, मतलब हर चीज़ का तो एक्सपीरियंस हो गया, क्यों करके हुआ है घर में, क्यों करके हुआ है। हाँ ब्याह तो पहला मैंने भी ना था क्योंकि इतना इंटरेस्ट ही ना लिया करता। और जब न्यू ला लो आगे जाकर सारा बर्डन पड़ा है ना, फिर सारा ऑटोमेटिकली अपने आप पे दिमाग में आ जाओ है। पहले मैंने सोचा करती शादी से पहले कि बेरा नगर का काम क्यों कर बनेगा, क्यों कर क्या होगा। और ये देख लो मेरी सास तो ने जाए कम से कम भी 10 दिन, हाँ 2 तारीख ने गई थी, आज 13 हो गई, 11 दिन हो गए। मतलब ना तो न्यू हो रही अब तक काम ना आता, सारा काम आ गया, सब कुछ आ गया A to Z। तो आजकल शायद ही कोई लड़की इतनी कम उम्र में शादी करावा है, लेकिन हमने तो इतना वो भी ना था कि भाई ब्याह करना है।
बस मिल गया था रिश्ता तो कर दिया घर क्या ने। क्यों करके मिला था वो तो बहुत लंबी स्टोरी है। क्यों कर मतलब मेरी नानी थी वो इनके रिश्तेदारी में किसी ने जाने थी, उससे बातचीत करके फिर वो होया था, नू जाकर तो मेरा रिश्ता होया था। और फिर आमी उरे आए गुजरात, 1 साल उरे रहे, फिर पुलकित होया। फिर पुलकित घना छोटा था, उस वजह से हम पूरे 2-4 महीने उतली काटने पड़े। फिर दादी का वह दिक्कत होगी कैंसर वाली, फिर दादी उतर रही तो उसकी वजह से हमने उतरना पड़ा। ईब दादी अक्टूबर में एक्सपायर हुई थी तो हम 25 अक्टूबर में आए थे, जब पाछे उरे रहने लग रहे हैं। क्योंकि भाई उरे भी देखो काम है कितने हैं, वो है दुकाना का काम हो जा है, एक जना उसमें खुंड जा है। इब एक जना खेती में, इब 2 ट्रैक्टर लाके खड़े कर दिए। इब वो नू है कि हरियाणा में रवा हने जब जी उत लागे है फालतू, लेकिन जब काम देखा हने तो नू वो है उरे ये दुखी होगा। फिर उत के है उत इतना हमारा इनकम का सोर्स भी कौन है। उरे तो नू है ट्रैक्टर चाल जा, किते खेती हो जा, किते दुकान हो जा, किते कुछ मतलब कई काम हो जाए। उरे तो इनकम का सोर्स फुल है उरे तो। और उत के है उत सिर्फ इसकी गाड़ियाँ का सेल परचेज का काम है, ना उत खेती ना और कुछ घर के किले भी कौन इतने के भाई वही बोला तो जो हमारे उरे परफेक्ट है रहना। और फिर उरे का माहौल इतना शांत है, अपना हरियाणा में तो उड़े चुगली कर ली उड़े कर ली उड़े कर ली। उरे है ने कितनी बताऊँ, यो जो मार्के दुकान बन रही है उनके आगे वो है कंपनी लाग रही है, ये जो पापड़ पुपड़ बनाए गए इनकी कंपनी। इतना शांत माहौल है, इतनी इतनी लेडीज हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं किसी ने चुगली चाटा था, कुछ नहीं, कुछ भी कोई चुगली चाटे नहीं। और अपना उत तो ला लो गाड़ में 2-4 लुगाई तो खड़ी ही पाए हैं। उरा का माहौल शांत है इतना कि उरे किसी ने कोई किससे तो कोई मतलब को नहीं, ना चुगली चाटा, चाहे कोई कुछ पहनो कोई कुछ करो। यह चीज़ मनूरा की बढ़िया लगी हरियाणा था। क्योंकि उत तो के है ये कोई कुछ पैरी देख ली 70 लुआया तो बता दी न्यू सह न्यू है। और उरे चाहे कोई कुछ भी पैरी हांडी चाहो कोई मतलब को नहीं किससे ने भी किससे थे। यो बढ़िया है उस गुजरात में। और भाई खान पान तो अपना हरियाणा का जो है वो है ही सबसे बेस्ट। वो लगा लो चाहे आप उत्तर बड़े बड़े हैं तो उसका बेस्ट लगा है, इस वजह से ला लो चाहे क्यों करे ला लो तो उत्ते का बढ़िया लगा है। मैंने तो आप बेस्ट काम हो रहते हैं वहाँ, लेकिन जो हमें ज़िंदगी जीवा हाँ वह सिर्फ हरियाणा वाली जीवा, वही चूल्हा पर खाना बनाना, वही सारा कुछ खेती वगैरह सारी वही करा। हम गा भी रखा, हाँ भैंस है नहीं भाई गा रखा करें एक तो सारा वो हो गया। ईब न्यू है जी भी लागन लग गया पुलकित के सारा। क्यों शुरू में मैं एक लिया, जब मेरा सच्ची बताऊँ तो गुजरात में इतना जी कौन लग गया। क्यों एक तो ये एरिया अलग हो गया और ऊपर तय फिर उरा कुछ भाषा तो ले मेरा ईब समझ में तो थोड़ी बहुत आने लग गई गुजरात की, बाकी बोलने में नहीं भी ना आती तो बोलने इबे भी नू है थोड़ी थोड़ी समझ में आव है। जो कति प्योर गुजराती बोले है ने जो नू ला लो घनी गुजराती बोले हुआ तो इबे भी समझ में ना आती, बाकी नू है कुछ कुछ समझ में आने लगी गुजराती मेरा। वो तो रवांगे तो और सीखा जाएगा गुजराती बोलना। तो देखो भाई कब तक रहना है उरे ये तो नो है पुलकित का सारा मेरा जी लग गया रहा। तो पहले तो मैं सच्ची बताऊँ तो मेरा जी भी ना लग गया करता गुजरात में, क्योंकि मैं 1 साल रही ने पुलकित होया पहले हो रहा जब नू बस जी सा ना लग गया करता। क्यों ना तो कुछ समझ में आवे ना कुछ मतलब पहले इतनी नॉलेज भी कौन थी क्यों रे कित के है। इब नू है थोड़ा थोड़ा बेरे पटन लग गया और घर में भी पुलकित रहे उसकी वजह से मेरा जी सा लग गया रहा है। तो ईब इतना कुछ खास फर्क ना पड़ रहा है मेरा हरियाणा में रहने में। और न्यू है मेरे सारा दिन बढ़िया टाइम पास कराते हैं। बालक तो फर्क तो हुआ है भाई बालक का। और तो बस भाई वही था मेरा डेली रूटीन भी और डेली मेरी जो लाइफ के बारे में था वो भी, मैं कितने हूँ कौन हूँ और क्या करा करूँ कुछ नहीं करूँ भाई मैं फ़िलहाल तो बस मेरा यो ये वो है तो मेरा चैनल थोड़ा बहुत उठ जा और मेरी इनकम वगैरह होने लग जाए यूट्यूब पे। और फिलहाल तो भाई मैंने कुछ वो ना कर रखा है कि भाई मैंने यो करना है वो करना है, क्योंकि ईब के है जो मेरी जो सास है ना उससे इतना काम ना होता ना तो मैं भी कितने बाहर निकल जाऊँ।
और ये मैं अकेली रह जाऊँ घर में, जहाँ हमारी थोड़ी दिक्कत सी बन जाए। और जो मेरा देवर है वह उसकी शादी हुई ना है, उसकी शादी हो पाचे तो नहीं थोड़ा बहुत टाइम भी निकल जाएगा, दोनों का वह भी फ्री हो जाए करेगी, मैं भी फ्री, फिर तो नहीं कुछ और बाहर का भी कर ले। और ये बात तो क्या है, बस यो ही घर का काम चल रहा है और कुछ कौन चल रहा है मेरा तो। बाकी मेरा यो बचपन से सपना था कि हाँ मैं मेरी खुद की इनकम करूँ, खुद कुछ मतलब मेरा स्टार्टिंग तो यो था कि कुछ ना कुछ तो करूँ। मैंने है ना मतलब मेरी इनकम खातर, खुद की इनकम लाने खातर कुछ भी करने तैयार थी मैं। इब आखिर में मैंने यूट्यूब वाली लाइन पकड़ी है और इब देखो भाई कितना टाइम लगेगा, क्योंकि ये मेरा ज़्यादा वो ना रह रहा, जो वॉच टाइम था वो भी कंप्लीट होने जा रहा है और जो सब्सक्राइबर थे वे दोनों 196 हो गए, बस 4 की कमी है। तो भाई फटाफट चैनल ने सब्सक्राइब करो, फिर मैं अपने सारी टिप्स बताऊंगी क्यों चैनल सब्सक्राइब हुआ है, क्यों व्यूज़ आए हैं, क्यों हुआ है। मेरे चैनल पे इतने व्यूज़ भी ना आते, फिर भी मेरा चैनल बढ़िया चल रहा है। मतलब मैं स्टार्टिंग से रेगुलर वीडियो ना डालती, मेन बात तो यह होगी, क्योंकि मेरे कई बार ऐसी दिक्कत हो जाए है कि मैं वीडियो बनानी ना पाती तो डालूँ कितना है। दिक्कत यह हो जाए कोई कड़े जाना पड़ा, तो इस वजह से लोग डलते ही को नहीं मेरे डेली। तो ईब रूटीन बना रखा है, 1 महीना हो गया, ईब 1 महीना से बढ़िया चैनल चल रहा है, मतलब जितना चलना चाहिए, जितनी मैं मेहनत करूँ उतना मैंने यूट्यूब पर तो मिल जाए। तो भाई यो था मेरी लाइफ के बारे में कुछ, मतलब जो मेन था वो भी बता दिया, डिटेल में बता दिया मैंने। तो उम्मीद है आप सब ने मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो ने लाइक शेयर कमेंट और अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। बस 4 रह रहे हैं, 4 करा दो फटाफट।